पानी आ रहा है, पंख झूल गए हैं, मुर्गियां खाना नहीं खा रही है, वजन एकदम से कम हो गया है। साथ ही साथ फार्म के अंदर एक अजीब सा ही साउंड सुनने को मिल रहा है। तो आखिर मुर्गियों में ये कौन सी बीमारी आ गई है, और अगर ये बीमारी आई है तो इसको कैसे ठीक किया जाए, ये बीमारी ना हो उसके लिए क्या किया जाए, इसका रख रखाव, इसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि ये बीमारी ना हो, तो डिटेल में आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आप बने रहे वीडियो में शुरू से लास्ट तक। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार किसान साथी, मैं हूं पूनम कुमारी। स्वागत है आप सभी का फार्म कोट्स के एक और नए वीडियो में। मुर्गियां पंख झुला दे रही है, मुर्गियां का वजन एकदम गिर चुका है, वो खाना नहीं खा रही है, मुंह खोल के सांसें ले रही है। फार्म के अंदर एक अजीब सा साउंड सुनाई दे रहा है जो कि पहले कभी नहीं देता था। वो एक अलग ही साउंड होता है। जो आप फार्म में रेगुलर काम करते हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसा साउंड है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये CRD है। ये समस्या 12 महीना कभी भी होता है। CRD होने का कोई खास रीजन नहीं होता है, ये कभी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं तो ये काफ़ी कम होती है, और अगर होती भी है तो ये एकदम से तुरंत ही ख़त्म हो जाता है, और अगर आप लापरवाही करते हैं तो ये एकदम से बढ़ जाती है। शुरुआती दिनों में जब ये स्टार्ट होता है तब ये एकदम से नहीं होता है, ये 2-4 मुर्गी में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये इतना खतरनाक बीमारी है, ये 3 से 4 दिन में मानो ये पूरे फार्म को अपने कब्जे में कर लेती है। फिर आप चाह कर के भी सारे मुर्गियों को नहीं बचा सकते हैं, चाहे आप कितनी ही अच्छी मेडिसिन क्यों ना चलाएं, क्योंकि मेडिसिन का भी एक समय होता है। जब तक आप उसका 2-3 डोज नहीं चला देते हैं तब तक मुर्गियों में उसका असर नहीं दिखता है, और इतने समय तक उसका जो मतलब वो काफ़ी लेट हो जाता है, तो जिसमें काफ़ी मुर्गियां तो ख़त्म हो जाती है। तो आपको समझ में कैसे आएगा? देखिए, जब अगर आप रेगुलर फार्म पे काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप फार्म में काम करें या फिर आपने कोई लेबर द्वारा काम कराएं, लेकिन आपको भी उसमें समय देना है। आप अपने मुर्गियों के पास थोड़ी देर जाकर बैठें, उसको देखें, निहारें, तो आपको अलग ही कुछ अगर समझ में आता है तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना होता है। होता क्या है कि जब हम फार्म के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो एक अलग सा हमें साउंड सुनाई देता है। वो साउंड एकदम सौ जैसे आवाज़ होती है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये अलग साउंड है, और ये 2-4 मुर्गी में ही हो रहा है। नेक्स्ट डे आपको सुबह देखने को मिलेगा कि वो 2-4 मुर्गी से थोड़ा ज़्यादा मुर्गी में हो गया है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है। फिर मुर्गियाँ धीरे धीरे खाना नहीं खाती है, मुंह खोल करके सांस लेती है, पूरा पंख नीचे झूल जाता है और बैठे रहती है, और बैठे ही बैठे वो मर जाती है। ये साउंड आपको ज़्यादातर रात को ही सुनाई देगा, इसलिए आप फार्म के अंदर रात में जाएं तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। आपको क्या करना है, जब शुरुआत हो रहा है तभी आपको अपने फार्म में काढ़ा का इस्तेमाल करना है। काढ़े के लिए तो मैंने काफ़ी सारा वीडियो डाला भी है। काढ़ा आपको कैसे बनाना है, काढ़ा बनाने के लिए नॉर्मल सी जो चीज़ें होती है जिसका काढ़ा हम लोग खुद पीते हैं, जैसे तुलसी का पत्ता हो गया, काली मिर्च गोटा वाला जो गोलकी है, कच्चा अदरक हो गया, कच्ची हल्दी हो गई, ये सब चीज़ों को आपको ले लेना है, अच्छे से कूट लेना है। उसके बाद थोड़े लौंग भी ले लीजिए, ठीक है। उसको अच्छे से कूट के रात में पानी में भिगो करके रख दीजिए पूरा नाइट। सुबह को उठ के अगर आप अपने मुर्गियों में मान लीजिए 1 लीटर पानी उसको पीने के लिए दे रहे हैं, तो आपको काढ़ा ज़्यादा नहीं बनाना है, 150 से 200 ग्राम तक ही बनाना है, क्योंकि ये मेडिसिन है। इसको ज़्यादा नहीं, बस ये 1-2 बूंद 1-2 ड्रॉप पी ले, वो काफ़ी होता है। तो आपको इसको अगर आपको आधा लीटर चाहिए इसका काढ़ा, तो आपको 1 लीटर पानी उसमें देना है। उसको इतना बॉईल करना है कि उसका पानी आधा रह जाए। उसके बाद उसको छानिए, उसको कैसे भी पिलाइए, ड्रिंकर में पिलाइए या फिर छोटे बर्तन में ले जाकर पिलाइए, क्योंकि कम रहता है तो
लेती है। चाहे तो आप पूरे फार्म में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गियों को पिला सकते हैं। जो वेस्ट जो बच गया छानने के बाद वो भी आप अपनी मुर्गियों को खिला दें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, लहसुन खिला सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लहसुन और तुलसी का पत्ता दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। काढ़े में अगर आपने लहसुन डाला है तो तुलसी का पत्ता नहीं डालिएगा, ठीक है। तो अलग से इसको लहसुन खिला सकते हैं। अगर आपने सुबह में काढ़ा पिलाया है तो 10 बजे आप इसको लहसुन दे सकते हैं। लहसुन को आप छील के डायरेक्ट भी खिला सकते हैं। मुर्गियाँ अगर बड़ी है तो वो पूरा खा जाएगी। अगर छोटी है तो उसको काट के छोटे छोटे करके खिलाइए, या फिर उसका पेस्ट बना करके उसको दाने में मिला करके खिलाइए, या फिर उसको पानी में मिला करके घोल करके स्प्रे भी कर सकते हैं। सारे ही चीज़ों में ये बहुत फ़ायदा करती है। आपको लहसुन का बहुत भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करना है। इतना भी अगर आप रेगुलर 3 दिन तक करते हैं ना, मिनिमम ये 3 दिन मैक्सिमम 5 दिन ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर ये बहुत अधिक बढ़ गया है, तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, मुर्गियों में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 2-4 से एकदम से 50 तक आ गई, 50 से 100 तक आ गई है। तो अब आपको इंतज़ार नहीं करना है पूरे में फैलने की। अब आपको तुरंत ही कोई सा भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, जिसमें कि मेरी क्वीन जो है वो काफ़ी अच्छा रोल निभाती है। बहुत अच्छा मेडिसिन है, वो तुरंत रिकवर करती है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार ही इस्तेमाल करना है। आप सुबह वाला पानी में इसका इस्तेमाल कीजिए। आप ब्रांड देख लीजिए, थोड़ा अच्छा कंपनी का लीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोकल ब्रांड के भी मेडिसिन बिक रहे हैं। तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि मेडिसिन जब आप चलाते हैं ना, तो मुर्गियों का वेट थोड़ा कम हो जाता है। फिर आपको धीरे धीरे वो रिकवर करेगी, फिर वो वेट गेन करेगी। तो दाना खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा लगता है कि वेट गिर गया, फिर वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो एकदम से मर के ख़त्म हो जाए। उससे अच्छा है कि थोड़ा वेट ही चला जाए। पूरी तरह से तो लॉस नहीं होगा ना। जो मर गई उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो ना आपकी है ना मुर्गी की है, किसी की नहीं है। लेकिन अगर वो जिंदा है तो आप उसको खिला पिला कर थोड़ा सा उसको ठीक कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा हरा चारा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उतना दिक्कत नहीं होता है। अभी मैं अपने फार्म में एक मेडिसिन जो है वो चला रही हूँ और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं 4 महीने से चला रही हूँ। आगे मैं उसको और भी चलाऊंगी, क्योंकि जब तक वो अंडे पर ना आ जाए मुर्गियाँ, तब तक मैं इसका रिजल्ट देख लूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को भी बताऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा वही चीज़ आपको बताती हूँ जिसका मुझे रिजल्ट दिखता है कि नहीं ये अच्छा है, तो ही मैं आप लोगों को देती हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग वो गलती ही ना करें जिसकी वजह से बीमारी फैल जाए। स्टार्टिंग में ही थोड़ा सावधान रहिएगा और बारिश के दिनों में थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो CRD की बीमारी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।